गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट जो आई है मैथ्स की आई है क्लास 8 के लिए परिमेय संख्या। बेटा ये आपको दिख रही है संख्या रेखा है जिसके ऊपर ये संख्या है, ये इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स मतलब पूर्णांक लिखे हुए हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 7 तक लिखी है। तो पहले बॉक्स में आपको जो करना है 3 और 6 के बीच प्राकृत संख्या लिखनी है। बेटा 3 और 6 पहले देखिए 3 और 6 कहाँ है, ये रहा 3 और ये रहा 6, इनके बीच में 4 और 5 आ रहे हैं, ये इसकी प्राकृत संख्या हो जाएगी। उसके बाद बेटा पूछा है -2 और 1 के बीच पूर्ण संख्या है। -2 ये रहा -2 और 1 के बीच में पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या बेटा नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसलिए हम इसे नहीं लेंगे, केवल हम 0 लेंगे। उसके बाद -3 और 3 के बीच, ये रहा -3 और 3 के बीच बेटा इन्होंने पूछा है पूर्णांक। जितने भी ये हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे आपके पूर्णांक कहलाते हैं, यानी कि -2, -1, 0, 1, 2 ये आपके पूर्णांक हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 और 3 के बीच में संख्याएं, ठीक है। प्राकृत संख्या बताओ 1 और 3 के बीच में, तो कितनी प्राकृत संख्या है? 1 ही, 2 है। पूर्ण संख्या कितनी है? 1 और 3 के बीच में कोई नहीं है ना, कोई नहीं लिखेंगे क्योंकि इनके बीच में पूर्ण संख्या बेटा कौन सी आ रही है? पूर्ण संख्याएं बेटा 0 से लेकर आती हैं, है ना, 0 से लेकर आगे तक, तो इसमें आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद पूर्णांक संख्या कौन सी है? इसमें भी 2 आ जाएगा। उसके बाद परिमेय संख्या, इनके बीच में कौन सी परिमेय संख्या आ रही है? 2 ही है, क्योंकि 2 बेटा अपने आप में एक पूर्ण परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता है, इसीलिए ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। उसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, ये वाला है 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्याएं हैं। इसका बेटा 3 तरीके होते हैं। एक तो जो संख्या दी है उसको ऊपर नीचे जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 10 लिख दो, नीचे भी 10 लिख दो, तो एक तो आपका ये 10/10 ये आ जाएगा। उसके बाद बेटा दूसरा है, इसमें भी ऊपर भी और नीचे भी 10 से कर दो, तो ये 20/10 आ जाएगा। तो बेटा इन दोनों के बीच में कितनी आ जाएंगी? 11/10, 12/10, है ना, 13/10, 14/10, यहाँ से लेकर कहाँ तक? 19/10 तक। इतनी सारी ये परिमेय संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में। इसी तरीके से हम 10 की जगह 100 से भी कर सकते थे, ऊपर भी 100 और नीचे भी 100, तो कितने आ जाता है बेटा? 100/100 आ जाता है यहाँ। ठीक उसी तरह से इसमें भी ऊपर भी 100 और नीचे भी 100, तो कितना आ जाता है? 200/100। तो उसी तरीके से इसमें भी परिमेय संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 101 से लेकर बेटा 101 से लेकर पूरी गिनती आप लोग कर लेना, 199 से लेकर 100 तक, ये सारी इसकी परिमेय संख्याएं हैं इन दोनों के बीच की। ठीक है, उसी तरह से हम 1000 से भी कर सकते थे। इसको हम 1000 से कर लें ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1000 ऊपर और 1000 ही नीचे। ठीक उसी तरह से 2 से करेंगे तो 1000 ये ऊपर और 1000 नीचे, तो कितने आ जाएंगे? 2000 ऊपर और ये 1000 नीचे। तो इन दोनों के बीच में बेटा कितनी आ जाएगी? 1001 से लेकर कहाँ तक? जहाँ मर्जी तक। कितने आ जाएंगे बेटा? 1999, 2000 तक है ना बेटा, तो 1999 तक की ये इनके बीच की परिमेय संख्याएं आपकी आ जाएंगी। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। उसके बाद 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे बेटा? ये देखो, पहले तो हमें इन दोनों चीज़ों को सेम करना होता है। 1/3 हो गया, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 3 और 2 कितना आएगा? 3 1 से 3 और 2 इधर आ जाएगा, फिर 2 1 से 2, तो कितना एलसीएम आया बेटा? 6 आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 3 के पहाड़े में 2 पर 6 आता है, तो हम अगर हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से करेंगे, तो ये आपका 2/6 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 1/2 यहाँ पर 6 लाने के लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऊपर भी 3 से ही होगा। तो बेटा इन दोनों के बीच में देखो 2/6 और 3/6 हो गया। अब इसके और आगे हम जब हमारा पहला काम होता है, इनके जो हर है, हर मतलब नीचे की संख्या उसको बराबर करना, ये बराबर हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे? 2/6 को 10 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो 20/60 आएगा। ठीक उसी तरह से 3/6 को भी ऊपर नीचे 10 से करेंगे तो 30/60 आ जाएगा। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं आ जाएंगी बेटा? 1/60 है ना, फिर 22/60, फिर 23/60,
तो इस तरीके से हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। कहाँ तक? 29/7 तक। ये इनके बीच की परिमाणिक संख्याएं आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं बेटा इसकी तरफ। इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे है उदाहरण 2, 3 और 1/5 के बीच स्थित परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बेटा? पहले तो इसके 3/1 है, ठीक है, ये हो गया 1/5। पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि हमें हर को बराबर करना है। तो क्या करेंगे बेटा? ऊपर 10 से नीचे 10 से मैं कर देती हूँ। इसको बेटा जो मर्जी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर ज़ीरो वाली कोई भी संख्या 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक उसी तरह से 1/5। अब हमें हमारा काम क्या बराबर करना है। यहाँ 10 है तो हमें यहाँ पर भी हमें 10 चाहिए। 10 5 के पहाड़े में 2 पर आता है, तो ऊपर भी 2 से करेंगे। 2/10 हो गया, ठीक है। तो अब 2/10 और 30/10 तो कितनी आ जाएंगी बेटा? कितनी सारी? हम बहुत सारी लिख सकते हैं। 3/10, 4/10, 5/10, कहाँ तक लिख सकते हैं? 29/10 तक। तो ये इतनी सारी इनके बीच की परिमेय संख्याएँ आ गई, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। आगे है बेटा 1/2 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याओं को लिखिए। हमें अब बता दिया है कि हमें 4 निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? इसका आंसर देखो, 1/2 है। फिर से वही करना है कि पहले तो हमें दोनों का हर सेम करना पड़ेगा। तो 2 एकम 2 और ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये देखिए, हम यहाँ पर बेटा हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इनका एलसीएम। तो 7 एकम 7, 7 और ये हो गया 2 गुना 7 कितना हो गया? 14। इसका एलसीएम 14 आया। तो बेटा इसका 14 आ जाएगा। किससे आया? 7 पर। तो ऊपर भी 7 से करेंगे तो आपका आ गया 7/14। ठीक उसी तरह से अभी हमें 5/7 को भी करना है, ठीक है, 14 लाना है। तो 7 के पहाड़े में 2 पर 14 आएगा ना, तो 2 ही ऊपर। अभी बताएगा जिस संख्या से नीचे गुना होगी वही उसी से ऊपर होगी। तो ये आपका इतना हो गया। हमें निकालनी कितनी है बेटा? हमें निकालनी है 4। तो ये तो 8 और 9 2 ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? इसमें आगे हम क्या कर देंगे कि इसको ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से कर लेंगे तो 70/140 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से इससे भी ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से, तो बेटा कितना आ जाएगा इसका? 100/140। अब 70 के आगे की काउंटिंग शुरू करनी है हमें। 71/140, फिर 72/140, 73/140, 74/140। ये आ गई आपकी 4 परी, क्योंकि 4 ही बोले। ऐसे तो हम बहुत सारी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 4 ही बोली इसलिए हमने 4 ही निकाल दी बेटा। आशा करते हुए समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये बोला गया है आप लोगों को कि 2 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, अब की बार 5 निकालनी है। ठीक वैसे ही करेंगे। इसके नीचे ये है आपका 2/1 और दूसरी संख्या है आपकी 4/5। तो हम क्या करेंगे बेटा? इसको हम 10 से कर लेते हैं, इससे भी 10 से कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 10 20 और नीचे 10। अब 5 के पहाड़े में 10 कब आएगा? 2 पर। तो हम ऊपर भी 2 से करेंगे। 10 आ गया, 4 2 8 आ गया। अब हम 8/10 से शुरू करेंगे। छोटी संख्या 8 है ना, तो उसके आगे की संख्या शुरू करेंगे। 9/10, 10/10, 11/10, 12/10 और 13/10। ऐसे तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं 19/10 तक, लेकिन हमें 5 ही बोली इसलिए हमने 1 2 3 4 5 तक हम छोड़ देंगे और ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ये बेटा आज का पूरा काम था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगले हफ्ते के वर्कशीट तक थैंक यू सो मच।